बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लोटस फूड गैलरी। आज मैं अपने किचन में मटन पाया बनाने जा रही हूँ। मटन टॉटर्स। मटन पाया बनाने के लिए जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी वो आप लोग नोट डाउन कर लें। बेस्ट मौसम है, विंटर स्टार्ट हो चुका है। विंटर्स में यखनी, पाए, इस टाइप की डिशेस ज़्यादा पसंद की जाती हैं। फ़िश की मैं काफ़ी सारी ऑलरेडी रेसिपीज़ दे चुकी हूँ अपने चैनल पे, मज़ीद और दूंगी आप लोगों को। तो ये विंटर के हवाले से मैंने एक रेसिपी सिलेक्ट की है, मटन पाया। बीफ पाए की रेसिपी ऑलरेडी अपलोडेड है, वो आप देख लीजिएगा चैनल से। ये आज मैं आपको मटन पाए की रेसिपी बता रही हूँ, वो नोट डाउन कर लीजिए। ये देख सकते हैं, सबसे पहले ये मैंने मटन के पाए लिए हैं। ये तकरीबन 8 पाए हैं। 8 पाए लेके उसको मैंने बहुत अच्छी तरह से धो के वॉश करके रखा हुआ है। इसको मैं वॉश करने का तरीका भी बता दूं आप लोगों को। इस पे सूखा हुआ आटा लगा के पाए पे 10-15 मिनट छोड़ दीजिएगा। उससे अच्छी तरह इसको रगड़ के धोकर वॉश कर लीजिएगा। इससे ये जितने भी इस पे बाल या जो भी गंद होगा वो साफ़ हो जाएगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा पाए में मेहनत धोना होता है, पकाना और खाना बहुत आसान है। तो ये 8 अदद पाए हैं बकरे के। ये यखनी का सामान बता रही हूँ जो हमें पाए बना के गलाने हैं और यखनी बनानी है। उसके अंदर ये 2 अदद तेज़पात के पत्ते, 4-5 लहसुन के जबे, एक इस साइज़ की प्याज, 2 बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 3 से 4 अदद लौंग क्लोव्स, 4 से 5 अदद काली मिर्च, ब्लैक पेपर, 1/4 टीस्पून, 1/4 चाय का चमचा हल्दी टर्मरिक पाउडर, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून क्यूमिंग सीड सफ़ेद ज़ीरा, 4 to 5 ब्लैक पेपर, 3 to 4 क्लोव्स, ब्लैक कार्डेमम, ग्रीन कार्डेमम 1 मीडियम साइज ऑनियन, 4 to 5 गार्लिक क्लोव्स, बे लीव्स, 2 बे लीव्स, तेज़पात के पत्ते। ये हो गया हमारा यखनी का सामान। अब मैं इसकी कुकिंग के लिए बता दूं आपको। ये देख सकते हैं इस साइज़ की और एक ये मीडियम साइज़ की, दोनों सेम ही साइज़ है मीडियम साइज़ की। ये 2 प्याज मैंने ले लिए हैं, इनको मैं पीस के इसका पेस्ट बनाऊंगी अभी। ये आपको मैंने साइज़ दिखाने की वजह से रखा हुआ है। इसको हम पीस लेंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून। जो स्पाइसेस जाएंगे इसके अंदर, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत। यखनी में भी यूज़ करेंगे तो नमक संभल के डालिएगा। 1 टीस्पून हल्दी टर्मरिक पाउडर, 1 टेबल स्पून भर के कोरिएंडर सीड्स पाउडर, धनिए का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर लास्ट में स्प्रिंकल करने के लिए, 4 से 5 अदद काली मिर्च ब्लैक पेपर, एक बड़ी इलायची ब्लैक कार्डेमम, एक छोटी इलायची ग्रीन कार्डेमम, 4 से 5 अदद क्लोव्स लौंग, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून। ये हम जब अपना मसाला बनाएंगे उसमें यूज़ करेंगे। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून लास्ट में यूज़ करेंगे। ये स्पाइसेस चारों अपने हम मसाले की ग्रेवी में इसमें यूज़ करेंगे। लाल मिर्च, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, ये मसाले में यूज़, इसका ग्रेवी बनाने के लिए 2 प्याज पेस्ट यूज़ करेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट, योगर्ट, दही तकरीबन 5 to 6 टेबल स्पून, ये भी हम अपनी ग्रेवी बनाने के लिए यूज़ करेंगे। नमक, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ज़ीरा, हल्दी, लहसुन, बे लीव्स, ये सब हम यूज़ करेंगे अपना कुकिंग में। अब मैं सबसे पहले लहसुन को छील लेती हूँ और प्याज को। प्याज मैंने बड़े साइजेस में काट लिए, इसको रफली बस बड़े बड़े 4 से 5 पीसेस कर लें। लहसुन मैंने छील के रख लिया, ठीक है। अब हम अपनी यखनी की कुकिंग की तरफ चलते हैं। ये मैंने ऑलरेडी पानी गर्म किया हुआ है यखनी के लिए। सबसे पहले अब इसके अंदर हम अपने ये पाए ऐड कर देंगे, जो मैंने बहुत अच्छी तरह से धो के वॉश करके ऑलरेडी रखे हुए थे। 2 अदद बे लीव्स तेज़पात के पत्ते, ऑनियन,
गार्लिक, नमक, साबुत गरम मसाला, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च, जीरा, हल्दी। अब आपने इसके अंदर इतना पानी रखना है। हम अब इसकी यखनी में जब पकाएंगे सालन, उसमें कच्चा शोरबा पानी कच्चा यूज़ नहीं करेंगे, तो आपने उसी अंदाजे से इसके अंदर पानी रखना है कि आपके पाए भी गल जाएं, और उसके बाद आपको यखनी का पानी इतना बचे आपका कि आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप अपना पानी अंदाजन रख लीजिएगा। ये मेरा 9 लीटर का कुकर है, आप ये देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक कितना स्पेस है। 9 लीटर वाले में तकरीबन ये 2 लीटर पानी का मैं 6 से 7 लीटर पानी इसमें मैंने ऑलरेडी भर दिया। मैं इसको बंद करके तकरीबन 10 मिनट के लिए कुकर को चलाऊंगी, उसके बाद फिर हम अपना मसाले की तरफ चलते हैं। अच्छा ये देखें, इसको मैंने 10 मिनट पकाया है। पाए जो हैं हमारे 40% गल गए, 60% अभी बाकी हैं। बाकी अब मैं इसको मसाले के साथ स्लो फ्लेम पे पकाती रहूँगी। अब हम अपनी कुकिंग की तरफ चलते हैं। कुकिंग के लिए देख सकते हैं मैंने दूसरा पैन लिया है, इसके अंदर ऑयल मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया। ऑयल जैसे आपका गर्म हो जाए तो आपने साबुत गरम मसाला ऐड कर देना। इसमें ज़ीरा, लौंग, काली मिर्च, एक इलायची बड़ी, एक छोटी। थोड़ा सा जब ये चटक जाएगा आपका ज़ीरा, जैसे ज़ीरा तो मसाला वो आपका गरम मसाला थोड़ा सा चटक जाए तो आपने लहसुन अदरक ऐड कर देंगे। फ़ौरन आपने ये लाल मिर्च, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, अच्छा ये ऐड करके इसमें 2 चमचे टेबल स्पून पानी ऐड करें मसाला, ताकि आपका जले नहीं। इसके साथ ही अब हम अपनी प्याज ऐड कर देंगे, जो प्याज का मैंने पेस्ट बना के रखा है। अब इसकी हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे। 10 मिनट आपने मसाले को भून लेना है। अच्छा ये देखिए, इसको भूनते हुए मुझे तकरीबन 10 मिनट हो गए। मीडियम फ्लेम पे रख के इसको मैंने थोड़े थोड़े पानी के साथ, सादे पानी के साथ, यखनी वाले पानी के साथ नहीं, नॉर्मल जो सादा पानी होता है उसके साथ मैंने इसको 10 मिनट से भून रही हूँ। अब हम इसके अंदर दही ऐड कर देंगे। दही के साथ ही ये जो पाए हैं मैंने उसमें से निकाल लिए, ये ऐड करके अब हम इसको मज़ीद 5 मिनट भून लेंगे कि दही का पानी भी खुश्क हो जाए और पाए भी थोड़े से भुन जाए। 1 टीस्पून गरम मसाला लिया था मैंने, जिसमें से ½ टीस्पून मैं अभी डाल रही हूँ, ½ मैं इसके ऊपर से स्प्रिंकल करूँगी। भाई इसको अब इतना भूनना है कि दही का पानी खुश्क कट हो जाए, इसमें जो नज़र आ रहा है ऑयल ऊपर आ जाए। ये देख सकते हैं आप लोग, ऑयल निकल के ऊपर आ गया है, बहुत अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो गई। अब हम इसके अंदर इसकी जो यखनी हमने तैयार करके रखी हुई वो ऐड करेंगे। ये देख सकते हैं, मैं आपको जग के मेजरमेंट से भी बता दूं कितने जग में ऐड कर रही हूँ। ये 1 जग, ये दूसरा जग, ये तीसरा जग। एक तो
इसका शोरबा पतला होता है, ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनता। दूसरी बात ये कि हमारे पाए अभी थोड़े से कच्चे हैं। मैंने आपको जैसा कि बताया 60% अभी इनको मज़ीद पकना है, तो उसके लिए हमें यखनी की ज़रूरत पड़ेगी, पानी की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे करके छोड़ देंगे 45 और 60 मिनट के लिए। ये चूल्हा आप देख सकते हैं। अब मैं इसको छोड़ रही हूँ तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 घंटे में हमारे पाए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, ये गल भी जाएंगे प्रॉपर पूरे। और इसका ये हिसाब रखिएगा, अंदाज़ा रखिएगा कि इसका यखनी कम नहीं होनी चाहिए। चूल्हा बेशक इसका कम कर दीजिएगा अगर आपके पाए ना गल रहे हो, लेकिन यखनी इसकी जो है वो कच्चा पानी नहीं ऐड करना इसमें। बेशक यखनी आप 1 जग से आधा जग एक्स्ट्रा बन जाए वो मसला नहीं है, आप बाद में यूटिलाइज़ कर सकते हैं यखनी कहीं पे भी, लेकिन कच्चा पानी डाल देंगे तो सारे पाए का मज़ा ख़राब हो जाएगा। अब इसको ढककर स्लो फ्लेम से थोड़ा सा ज़्यादा जिसे आँच होती है उस पर 1 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे इसको। इंशाल्लाह 1 घंटे के बाद चेक करेंगे, हमारे पाए बिल्कुल तैयार हो चुके होंगे। अच्छा, ये देख सकते हैं इसको मैंने तकरीबन 1 घंटा पकाया है, बिल्कुल तैयार हो गए हैं, बहुत अच्छी तरह गल चुके हैं। ये देख लें आप, बहुत अच्छे से पाए हमारे गल चुके हैं। अब इसके ऊपर आप हरा धनिया डाल दें, गरम मसाला स्प्रिंकल कर दें और इसको डिश में निकाल दें। अब मैं इसको अपनी सर्विंग डिश में निकाल लूँगी। इसको मैंने एक सर्विंग बॉल में निकाल लिया। मज़ेदार से हमारे मटन के पाए बिल्कुल तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी, क्योंकि ये विंटर के हिसाब से है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आप लोगों को मेरी रेसिपी। और कोई फरमाइश होती है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर पूरी करूँगी। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।